शुरू करते हैं चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जैसा कि नाम से पता चलता है, आपको स्क्वायर पता है कि क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसी फोर साइडेड फिगर होती है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ वो बराबर होती है। जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया और यहाँ पे ये 3 यूनिट्स हैं तो यहाँ पे 3 लिखा, और यहाँ पे भी 3 होगा, जैसे कि 3 बॉक्सेस है 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9। अब आप इसके अंदर बॉक्स गिन के देखिए, ये भी आपके 9 ही हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि स्क्वायर का मतलब यही होता है कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर होता है। अब जैसे 1 का स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे 1 की पावर 2, ये लिखने का तरीका है इसको। तो यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1। ऐसे 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2, तो 2 2 ज़ार 4। 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2, 3 3 ज़ार 9। 4 का स्क्वायर 4 की पावर 2, इस तरह से लिखते हैं, ये स्क्वायर होता है। तो 4 4 ज़ार 16। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 20 तक के स्क्वायर्स निकाल के रखे हैं। ये 20 तक के स्क्वायर्स तो आपको मुंह जुबानी लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब सम्स आते हैं आगे तो इनका आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो निकालने में टाइम वेस्ट ना हो तो बेहतर है कि 20 तक के स्क्वायर्स तो आपको ये याद होने चाहिए। अब आता है स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर का जो उल्टा होता है वो स्क्वायर रूट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। यानी स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिनसे मल्टीप्लाई करके वो नंबर आता है। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। इतनी सिंपल सी बात है। अब यहां पे कुछ ऑब्जर्व करने की चीजें हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए 1 पीछे आया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, यहां पे 9 आया, पीछे के नंबर पे ध्यान देना, 6 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया और ये 0 आया। कुछ ऐसे नंबर हैं जो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2, आप किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर ले, कभी भी वंस प्लेस पे 2 नहीं आएगा। इसी तरह से कभी 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 भी आ जाएगा पीछे, 6 भी आ जाएगा, कभी 7 नहीं आएगा। ये वंस प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, 7 नहीं आएगा। इसी तरह से कभी 8 भी पीछे नहीं आएगा, 9 आ सकता है, और 10 10 का मतलब है कि 0। तो ये जो 4 नंबर है ना 2 3 7 8, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर ले, कभी भी वंस प्लेस पर ये 4 नंबर नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आएंगे, चाहे आप कोई भी नंबर ले लो। तो ये एक इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ होती है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर हम उस नंबर को बोलते हैं जो किसी नंबर के उसी से मल्टीप्लाई करने से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये जो 225 है ना इज आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिन जिन का भी स्क्वायर आ रहा है, ये जो नंबर है ना, ये जो स्क्वायर्स आए हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब अगर मैं ये कह दूं कि 115 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो 115 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। कोई ऐसा नंबर होता ही नहीं है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके 115 आए। होते हैं कोई ऐसे नंबर? ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। तो 115 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, और ये बात याद रखनी है कि किसी के वंस में अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि अगर पीछे आपका 0 है ना, अगर एक 0 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर 2 है, 2 0 हो जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर 3 0 हो जाए तो वो नहीं होगा, क्योंकि 3 0 कब आएंगे? 3 0 तब आएंगे या तो आपके उन 2 नंबरों में एक में 2 0 हो और एक में 1 0 हो, तो आंसर में पीछे 3 0 आएंगे। अब जब एक में 2 0 और एक में 1 0, तो ये नंबर तो सेम नहीं हो सकते, नंबर तो सेम होने चाहिए ना। तो पीछे जो 0 होते हैं ना उनकी गिनती भी आपकी इवन में होनी चाहिए, यानी कि जोड़ा बनना चाहिए, 2 हो या 4 हो। तो ऐसे नंबर जो हैं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं।
चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, इसमें कहता है कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे ना तो यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट का मतलब होता है सबसे पीछे वाली। चलिए पहला नंबर दे रखा है 81, ये मैंने 81 लिखा। अब 81 को 81 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 1 1 जार 1, तो पीछे 1 आ गया। अब पीछे तो 1 आ गया, यहां पे पता नहीं क्या क्या आएंगे, उनने हमसे जो है मतलब ही नहीं है। आंसर तो इसका बड़ा सा आएगा, लेकिन पीछे 1 1 जार 1 ही आएगा। जो भी इसका स्क्वायर होगा ना उसके पीछे 1 ही आएगा। हमें तो सिर्फ पीछे वाले से मतलब है ना, तो पूरा आंसर से मतलब नहीं है। तो इसमें यही पूछा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगी ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 होगी। तो इसका आंसर तो हो गया 1। इस पे देखिए, अब आपको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप उंगलियों पे कर सकते हैं। देखिए यहां पे 272 है, तो 272 को 272 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे आ गया 2 2 जार 4। बस यही आपका आंसर है। इसका जो भी स्क्वायर आएगा ना उसका वंस प्लेस पे आपका 4 ही होगा। तो इसका आंसर हो गया 4। अब 799 को देखिए, पीछे 9 है, पीछे 9 है, तो 9 9 जार 81, तो यहां पे तो 1 ही आएगा ना, तो इसका आंसर हो गया 1। 3853, इसके पीछे 3 है, तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पूरा नंबर अगर ना लिखे हम, क्योंकि ओरली हो जाएगा, ये ओरली करने से ही जो है आपका टाइम बचेगा, ऐसे करके आपको दिखाना नहीं है। यहां 3 है और यहां 3 है, तो 3 3 जार तो 9 होगा। तो इसका जो भी स्क्वायर होगा ना उसके वंस प्लेस पे 9 ही होगा। तो इसका आंसर हो गया 9। 1 2 3 4, पीछे 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। अब 16 को हम ऐसे लिखते हैं, तो वंस प्लेस पे क्या आया, वंस प्लेस पे तो 6 आया ना, तो इसका आंसर हुआ 6। ऐसे नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे वंस प्लेस पे 7 है, तो 7 की 7 से ही मल्टीप्लाई होगी, और 7 7 जार हो गया 49। इसको भूल जाइए, वंस प्लेस पे आंसर पे 9 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 9। ऐसी 8 है पीछे, तो 8 8 जार 64, तो वंस प्लेस पे क्या आएगा 4। यहां पे 0 है, 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा वंस प्लेस पे, तो इसका आंसर है 0। यहां 6 है, पीछे 6 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 36 बनेगा, तो वंस प्लेस पे तो 6 आया ना, तो इसका आंसर है 6। यहां पीछे 5 है, 5 की पीछे 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 5 जार 25, तो वंस प्लेस पे तो 5 ही आएगा। आंसर बहुत बड़ा होगा इसका स्क्वायर, लेकिन वंस प्लेस पे 5 आएगा। आंसर 5। चलिए ये क्वेश्चन 1 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है 6.1 से, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। ये जो नंबर यहां दे रखे हैं स्क्रीन पे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको रीजन बताना है। अब रीजन तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। ये देखिए कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जिनके वंस प्लेस पे 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, और जो 0 होते हैं ना वो पेयर में नहीं होते हैं। यहां भी आप देखेंगे इसके वंस प्लेस पे 7 है, यहां 3 है, यहां 8 है, यहां 2 है, यहां पे पेयर में नहीं है, ये पेयर बन गया, ये एक्स्ट्रा, ये 2 है, ये भी पेयर में नहीं है, एक एक्स्ट्रा है, और ये तो पेयर में है ही नहीं। इतना सिंपल सा रीजन है। तो इसका आप रीजन, अगर एक क्वेश्चन आता है, 1 पॉइंट आता है, 2 पॉइंट आता है, तो आपको अलग अलग से लिखना होगा। तो जैसे पहला है 1057, तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन यही होगा बिकॉज इट एंड्स विद 7, क्योंकि 7 से खत्म हो रहा है। ऐसे इसको लिख देंगे, इट एंड्स विद 3, ये इट एंड्स विद 8, और ये इट एंड्स विद 2। यहां पे आप ये लिख सकते हैं इट एंड्स विद
3 जीरोज। अब 3 जीरोज का पेयर नहीं होता, एक एक्स्ट्रा होता है। जो जीरो की संख्या होती है ना पीछे, वो आपके इवन नंबर होने चाहिए, यानी कि 2 जीरो होंगे तो चलेगा, 4 होंगे तो चलेगा, पेयर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए वो मैंने आपको बताया पीछे। यहाँ पे 2 से एंड हो रहा है तो इट एंड्स विद 2। ये भी वही चीज़ आ रही है, 3 जीरो आ रहे हैं तो इट एंड्स विद 3 जीरोज। ये 1 जीरो है तो इट एंड्स विद 1 जीरो। तो जो 1 जीरो से एंड होता है, 3 जीरो से एंड होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। और जो 7, 3, 8 और 2 इनसे एंड होता है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपके नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन 3 कहता है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ये 4 नंबर दे रखे हैं आपको, इनका स्क्वायर निकालना है। निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको सिर्फ ये बताना है कि जो स्क्वायर होगा ना, किस किस का ऑड नंबर होगा। अब मैं बता दूं ऑड नंबर कौन होते हैं। ऑड नंबर होता है आपका 1, 3, 5, 7 और 9। ये तो ऑड नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते हैं। ये कहता है कि इनका स्क्वायर किस किस का ऑड नंबर होगा। चलिए अगर हम 431 का स्क्वायर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 431 इंटू 431 करते हैं, हमें वंस प्लेस से मतलब है सिर्फ, पीछे क्या आएगा, क्योंकि पीछे के नंबर से ही ऑड इवन का पता चल जाता है। तो 1 1s are 1, तो पीछे तो आंसर में 1 ही आना है, चाहे आंसर इसका कुछ भी आए। अब अगर पीछे 1 आ गया तो इसका जो स्क्वायर होगा वो तो ऑड होगा, तो ये आपका राइट है। कुछ नहीं करना है इसमें, राइट रॉन्ग ही लगाना है। चलिए 2 8 2 6, इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा। अभी क्वेश्चन आया था ना पीछे वंस प्लेस वाला, वो ही है ये। 2 8 2 6 को 2 8 2 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, पीछे तो 6 ही आएगा। अब 6 तो एक ऑड नंबर नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा ना स्क्वायर, वो भी ऑड नंबर नहीं होगा, वो एक इवन नंबर होगा। तो ये आपका रॉन्ग। यहां पे ऐसे ओरली कर लेते हैं, पीछे 9 है तो 9 9s are 81 होगा, तो पीछे 1 होगा। अब जब पीछे 1 होगा, 1 तो ऑड नंबर होता है, तो इसका स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा। यहां पे 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो वंस प्लेस पे तो 6 आ गया ना, 6 एक ऑड नंबर है नहीं, तो ये आपका जो इसका जो स्क्वायर आएगा वो एक ऑड नंबर नहीं होगा। तो इस वन से क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ये आपको एक पैटर्न दे रखा है और इसमें जो डिजिट्स मिस है ना, वो आपको बतानी है। तो देखिए कभी भी पैटर्न को समझने के लिए आपको पूरे पैटर्न को एक बार ध्यान से इसमें नजर मारना होता है। 1-2 नंबर से आपको पता नहीं चलता, एक बार पूरे जितने भी ये दे रखे हैं ना टर्म्स, सब पे एक बार गौर करिए और ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 और 1 इसका स्क्वायर हो रहा है, 11 का स्क्वायर 121, हमें पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है। आगे देखिए क्या हो रहा है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा। 101 और यहाँ पे लिखा हुआ है 10201। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1001 और यहाँ लिखा हुआ है 1002-001। इन दो चीज़ों से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एंड में यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है, और जो आंसर है ना उसमें भी एंड में 1 है दोनों तरफ, और बीच में 2 है और यहाँ भी बीच में 2 है। बस एक चीज हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि जैसे यहाँ पे बीच में 1 0 है ना, तो इनमें जो खाली जगह बच जाएगी यहाँ पे 1 1 0 भरना है, और दूसरे वाले में क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, तो जो बीच में जो जगह बचेगी ना, 1 2 और 1 के बीच में जो जगह बचेगी वहां पे आपको 2 2 0 लगाने हैं। और चौथे टर्म पे ध्यान दीजिए, ये 1 दोनों में एंड में है और यहाँ पे 4 0 बीच में है। पैटर्न यहाँ भी वही चल रहा है, 1 2 1, और इनके बीच में जगह है खाली, और ये जो खाली जगह में आपको भरना है ना, ये भरने हैं यहाँ पे जितने 0 यहाँ दे रखे हैं ना दोनों 1 के बीच में, उतने 0 यहाँ पे आएंगे। यहाँ 2 0 थे तो 2 भरे, यहाँ भी 2, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 और 1 भरे। तो इस पैटर्न को अब हम समझ गए हैं कि हमें 1 2 और 1 लिखना है, और इधर और इधर दोनों जगह पे उतने 0 भरने हैं जितने यहाँ पे हैं। तो यहाँ 4 0 है ना, तो यहाँ 4 0 भरेंगे, 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही यहाँ भी 1 2 3 और ये 4।
अब इसके अकॉर्डिंग अगले पे चलिए, इसमें 1 और 1 एंड में है और बीच में 0 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 0 है। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है और यहाँ पे 1 लिखना है। 1 to 1 तो आएगा ही, बीच में इनके वो भरने जितने यहाँ 0 है, तो 6 0 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ये था ऐसे ही पैटर्न। चलिए सेकंड पे देखते हैं, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये और भी ज़्यादा थोड़ा सा इससे इंटरेस्टिंग है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। इसको ऑब्जर्व करिए और जो मिसिंग नंबर्स हैं वो भरिए। यहाँ 11 का स्क्वायर 121 है, ये हमें पता है, ऊपर भी था। यहाँ पे 101 का स्क्वायर 10201 है, ये भी हमें ऊपर से दिख रहा है, पता है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर पे आप ध्यान दीजिए तो ये अलग है, यहाँ है 10101 का स्क्वायर, ये अलग आ गया। और आंसर पे ध्यान दीजिए 1020302021। चलिए यहां से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम फिफ्थ पे देखते हैं, ये जो लास्ट है, यहां से हम ये देख रहे हैं कि 1020304050 और 5 के बाद फिर से ये जो नंबर है ये वापस चलने लग गया, यानी 50 से 40 30 20 और 1। इन चीजों को देखने से ना हमें एक चीज समझ में आ रही है कि आंसर चाहे कुछ भी होगा, उसके एंड पॉइंट्स पे तो 1 और 1 ही होंगे। एक तो ये बात समझ में आती है, दूसरी ये बात हमें समझ में आ रही है कि देखिए जैसे यहां पे 1 1 और 1, यहां पे 3 1 है ना सवाल के अंदर, तो ये जो गिनती है ना ये 3 तक जा रही है, जैसे 1 2 3, 3 तक जाने के बाद और फिर ये वापस हो रही है 3 के बाद 2 और 1, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। इसी तरह से ये पैटर्न बन रहा है, यहां पे 1 और 1, ये 2 1 है ना, तो 2 1 का मतलब कि 2 तक गिनती जा रही है, 1 और 2, और फिर डिक्रीज हो रही है 2 के बाद 1। तो हमें पैटर्न लगभग समझ में आ गया है। पैटर्न इतना सिंपल है ये कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे सीधी काउंटिंग और फिर उल्टी काउंटिंग, और वो किसके बेस पे लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी ये जो 1 है ना जितने, इनके बेस पे, यानी कि 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 4 1 है ना, तो 4 बार हमें ये 4 लिखना है। 4 के बाद वापस चल देंगे 3 2 और ये 1। अब बीच में जो जगह खाली है वहां पे हमें 0 भरने हैं, 0 0 0 0 0 और ये 0। ये है एक्चुअली पैटर्न। अब यहां पे ये वाला दे रखा है राइट साइड में, अगले वाले में हमें राइट साइड दे रखी है और लेफ्ट में बनाना है, तो यहीं से पता चल जाएगा। देखिए हमें लास्ट 5 दिख रहा है, 5 के बाद ये डिक्रीजिंग में हो रहे हैं, यानी इसका जो क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर आपके 5 1 होंगे, तो हमें 5 बार 1 लिखना है और उनके बीच में हमें जो खाली जगह होगी वहां पे 0 भर देना है, इतना सिंपल है। तो 1 2 3 4 5, ये तो भर दिया मैंने 1, इनके बीच में 0 भर देना है, बस ये इसका आंसर है। तो ये पैटर्न भी थोड़ा सा ऊपर वाले से अलग था। पैटर्न को समझने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, और सारे पैटर्न पे एक बार आप नजर मारा कीजिए। चलिए क्वेश्चन 6 इससे भी आसान है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। पैटर्न को देखकर समझकर जो मिसिंग नंबर है उन्हें भरिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। कुछ समझ नहीं आ रहा है यहां से, अगले पे देखते हैं। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। देखिए इसमें हेल्प के लिए आपको बॉक्स में दे भी रखा है, टू फाइंड पैटर्न। पैटर्न को समझने के लिए हेल्प दे रखी है। थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर हाउ। देखिए थर्ड नंबर है 2, ये कहता है कि ये जो थर्ड नंबर है फर्स्ट और सेकेंड नंबर से कैसे रिलेटेड है। तो 1 और 2 का आंसर 2 आया, यहां पे 2 और 3 का आंसर 6, तो यानी 1 2 जार 2 होगा और 2 3 जार 6 होगा। ऐसे ही 3 4 जार 12 होगा, 4 5 जार 20 होगा। तो ये रिलेशन तो हमें पता चल गया। हमें ये पता चल गया कि पहले दूसरे और तीसरे के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। ये मल्टीप्लाई का रिलेशन चल रहा है कि 3 4 जार 12,
2 3 जार 6, 1 2 जार 2, ये पता चल गया। आगे कहता है फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर, हाउ, कैसे। ये जो फोर्थ नंबर है ना, ये थर्ड से कैसे रिलेटेड है, तो जरा फोर्थ और थर्ड पे ध्यान देते हैं। देखिए 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 12 है, 13 है। बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है कि जो फोर्थ नंबर है ना वो थर्ड से एक एक्स्ट्रा है। यहां 2 है तो यहां 3, यहां 6 है तो यहां 7, यहां 12 है तो यहां 13। तो हमें दोनों रिलेशन पता चल गए। अब अपने पैटर्न को भरते हैं। देखिए कितना सिंपल है। 1 2 जार 2, 2 से एक्स्ट्रा 3, यहां 2 3 जार 6, 2 3 जार 6 हो गया, 6 का एक एक्स्ट्रा 7, 3 4 जार 12, 12 का एक एक्स्ट्रा 13, ठीक है जी। 4 5 जार 20, तो ये लो, ये पता चल गया हमें कि यहाँ पे 20 होगा। ये जो ब्लैंक है यहाँ 20 होगा, 20 का एक एक्स्ट्रा 21। अगले पे चलते हैं। 5 कितने जार 30, यानी 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 आएगा, 5 6 जार 30 होता है, तो ये वाला बॉक्स भी हमें पता चल गया। 5 6 जार 30, 30 का एक एक्स्ट्रा 31, ये लो। अगले पे चलते हैं। 6 7 जार 42 होता है, तो यहाँ पे 42 आएगा, क्योंकि थर्ड नंबर में इन दो नंबरों का प्रोडक्ट है, 6 7 जार 42, और चौथे नंबर में इससे एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 42 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 43 आएगा। तो इस तरह का ये पैटर्न था। तो पैटर्न जो है ना इंसान की, जैसे कि जो हम देखते हैं ना, ऑब्जर्वेशन जो होती है सारा उस पर डिपेंड होता है। जितना अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे ना, उतनी जल्दी हम पैटर्न को भर पाएंगे और उसका प्रॉपर आंसर निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पार्ट में 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और ये कह रहा है कि इनको ऐड किए बिना ही इसका आंसर बता दीजिए। तो देखिए ये इतना आसान होता है कि ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये एक्चुअली ऑड नंबर्स हैं, और जब हम ऑड नंबर्स का सम करते हैं ना, तो जितने ऑड नंबर होते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं तो डायरेक्ट सम आ जाता है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं और ये लाइन से लिखे हुए हैं बिल्कुल। तो ये हैं कितने, 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5 कितना आया, 25। तो ये जो 25 है ना, ये इनका सम है। ये एक रिलेशन है। रिलेशन है किसके बीच में, स्क्वायर के बीच में और सम ऑफ ऑड नंबर्स के बीच में। जितने हमारे ऑड नंबर्स होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो आ जाता है, जितने ये होते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं। कंडीशन ये है कि एक तो ये शुरू से लिखे होने चाहिए, दूसरे बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिवली लिखे होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि बीच में से कुछ और काट के कुछ और लिख दिया जाए। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ये लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं और इनका सम करना है। तो ये गिन लें कि ये एक्चुअली है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे के सारे ना 10 है। तो यानी 10 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमें इनका सब का सम पता चल जाएगा बिना एडिंग किए। तो 10 × 10 हो गया 100। थर्ड पे देखते हैं। ये सारा 1 से लेके और 23 तक लिखा हुआ है, और ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। कितने हैं ये देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है 12। तो यानी कि इनका जो सम हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 12 × 12, और ये होता है 144। बिना इनको ऐड किए हमने तुरंत से बता दिया कि इन सबको प्लस करने से कितना आएगा। तो ये जो रिलेशन है ना, ये आप ध्यान रखना, ये आगे भी काम आएगा आपके। चलिए इसी का उल्टा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कहता है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, कि 49 को आप इस तरह से दिखाइए कि उसके अंदर 7 ऑड नंबर्स का सम दिखाई दे। तो 49 इज इक्वल टू, और 49 7 ऑड नंबर्स है ना, तो 1 से शुरू कर दीजिए। 1 से लेके आप 7 ऑड नंबर्स लिख दीजिए। पहला ऑड नंबर 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 2 और लिखने हैं। 9 के बाद 11 होता है और फिर 13 होता है। तो हम 49 को ना ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑड नंबर्स हो गए और इनका सम हो गया।
तो 7 है तो हम 7 ही लिखेंगे यहाँ पे, 7 का ही जो सम है वो 49 आएगा। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। 121 को दिखाना है आपको, तो 121 हो जाएगा, 1 से शुरू करते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद 15 होता है, ऑड नंबर 15 के बाद 17 होता है, 17 के बाद होता है 19, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, तो एक और लिखना है, तो 19 के बाद जो ऑड नंबर होता है वो होता है 21, ये लीजिए, तो 121 हमारा इसके बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे ना तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। चलो करके देखते हैं पहले। देखिए 12 का स्क्वायर हम करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके 100 ये आता है आपका 144। करके देख लेना आप, मुझे पता है क्योंकि मुझे लर्न है ये 20 तक के, आपको भी लर्न होने चाहिए। तो ये 144 होता है, और 13 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 169। अब 144 और 169 के बीच में कितने नंबर आते हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। पहले हम लिखते हैं कितने होते हैं, इनके बीच वाले ही चाहिए बस हमको, ना तो ये इन्वॉल्व होगा और ना ही ये इन्वॉल्व होगा। तो 144 है, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 और 160, और फिर 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, बस 69 को नहीं लेना, बीच का पूछा है तो यानी सिर्फ बीच के ही लेने हैं। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये आए 24 नंबर्स। अब ये इस तरह से आए, लेकिन इसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। शॉर्टकट तरीका क्या है कि जब भी आपके दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, देखिए ध्यान देने की बात यह है कि ये लगातार होने चाहिए, 12 और 13 लगातार है। अगर ये दो नंबर लगातार है ना और इनके स्क्वायर के बीच के नंबर पूछे हैं कि कितने हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि इन दोनों को आप प्लस कर दो, यानी 12 प्लस 13, और उसमें से एक माइनस कर दो। तो 12 प्लस 13 हो गया 25, और -1 ये हो गया 24, 24 नंबर्स। देखिए यहां भी 24 आए और यहां भी 24 आए। ये आपको एग्जाम में नहीं करके दिखाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एज अ प्रूफ दिखाया है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये दोनों नंबर आपके लगातार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 12 का स्क्वायर है और यहाँ पे 14 का स्क्वायर है, नहीं, लगातार होने चाहिए 12 13। जैसे अगला है 25 26, तो ये भी तो लगातार है ना, तो इसमें कितने नंबर होंगे, इसके हिसाब से हम 25 को और 26 का सम करेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। इनका जब सम किया तो ये आया 51 और -1, फाइनल आंसर आ गया 50। तो 50 नंबर्स, यानी जब 25 का स्क्वायर करेंगे ना और जब 26 का स्क्वायर करेंगे तो इनके जो आंसर होंगे ना उनके बीच में 50 नंबर्स आएंगे। ऐसे अगला पार्ट देखिए 99 और 100, तो इसी रूल के हिसाब से 99 और 100 को प्लस करेंगे, एक घटा देंगे इसमें से, तो ये आ गया 199 -1 198, 198 नंबर्स। कंडीशन आपको पता ही है, ये दोनों लगातार होने चाहिए, लगातार नहीं होंगे ना तो फिर आपका ये वाला रूल काम नहीं करता। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।